ओम गणेशाय नमः। मैं के पराशर मुंबई से आज आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं शगुन। शगुन बोले तो परमात्मा हमें, जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो परमात्मा आके, कुदरत आके, कायनात आके हमको बताती है कि ये काम होगा या नहीं होगा और कैसे होगा, किस तरह होगा। आज उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे डेली ओमन्स या शगुन को कह लीजिए, और वो सारे मेरे जो हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कि एक बहुत मशहूर चीज़ है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो टाइम शुभ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें कुछ करेक्शन है। कोई भी जानवर अगर राइट टू लेफ़्ट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वक्त सही है। और अगर वो लेफ़्ट से राइट जाए तो यूँ समझिए कि काम काज में बाधा आएगी, मुश्किल आएगी। जब आप घर से निकलें तो शुभ सगुन क्या क्या हैं, जैसे साउंड्स ऑफ सम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि आप कुछ अच्छे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुने या कुछ म्यूज़िक सुने, या प्लेजेंट सब्जेक्ट्स आपके सामने आए, जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल्स, डांसिंग गर्ल्स, पॉट ऑफ कर्ड, कलर्ड राइस, शुगर केन यानी कि गन्ना, सैंडल पेस्ट, पॉट फिल्ड विद वाटर, फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वर्जिन गर्ल्स यानी कि स्मॉल गर्ल्स, लाइट्स एंड लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर बोले तो कमल का फूल। अब कमल का फूल बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पर। लेकिन आज के वक्त में अगर टीवी पे भी आप जब घर से निकल रहे हैं, अगर आप टीवी पर भी ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं आपको, तो भी ठीक है, तो भी वो वक्त जो है वो शुभ हो जाता है। इसके अलावा और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे कि अम्ब्रेला, आर्चेस, कैरेजेस, कार्स, बाइक्स, हाइम्स ऑफ प्रेयर्स, यानी कि कोई यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा हो, भगवान का नाम लिया जा रहा हो, या एक गाय है वो खूंटे के साथ बंधी है, बैल है, या कोई मिरर है जिसके चारों तरफ फ्रेम लगा है, गोल्ड की कोई चीज़ है, या एक गाय है उसके साथ में एक उसका बछड़ा है, कुछ खाने वाली चीज़ें हैं, या फ्रेश मड है, या फिर पढ़े लिखे लोग हैं, लर्नड पर्सन्स हैं, यानी कि स्कॉलर्स टाइप लोग हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इन ब्रीफ जो भी चीज़ें हमें आँख को और कान को भाती हैं, जो एग्रीबल हैं, जो प्लेजेंट हैं, वो सारी शुभ हैं। जब भी हम, यानी कि शुभ मतलब वो शगुन अच्छा है अगर जब हम घर से बाहर निकलें और वो सामने चीज़ें हमारे आएँ। बहुत साल पुरानी बात है, अभी मैं ज्योतिष सीख ही रहा था, तो शाम को मेरी वाइफ जो है घर आई और आते ही बोली कि एक प्रश्न लगाइए नीचे वाली जो लड़की है उसके बारे में। मैंने कहा भी लेकिन हुआ क्या? कहते नहीं नहीं आप प्रश्न लगाइए पहले। मैंने कहा ठीक है। और उसी वक्त क्या हुआ, हम नीचे सड़क पर, हम लोग 5वें माले में हैं, वो सड़क पर दो कुत्ते लड़ते हुए आवाज़ आई। तो मैंने उसको इतना सिंपल बोला, मैंने कहा
क्या वो दोनों मियाँ बीबी कुत्तों की तरह लड़ते हैं? बोलती हाँ, आपको कैसे मालूम? मैंने कहा ये शगुन है, ये भगवान का एक मैसेज है मुझे, जिससे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कुत्तों की तरह लड़ते हैं। और वाकई में वो कुत्तों की तरह लड़ते थे, दोनों मियाँ बीबी। फिर एक बार क्या हुआ, घर में बैठे थे तो एक मेरी डॉटर की फ्रेंड का फ़ोन आया कि बताइए अंकल मेरी शादी कब होगी। तो उसी वक्त टीवी के ऊपर, हम लोग टीवी देख रहे थे, टीवी के ऊपर कुछ लड़कियां ढोलक पे शादी के गीत गा रही थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरी शादी अभी जल्दी हो जाएगी। बोली नहीं अंकल, अपना प्रश्न तो लगाइए आप, फिर बताइए। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रश्न लगाता हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी जो है वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले ने उसका जो शगुन था, उसका जो इंडिकेशन था वो मुझे भेज दिया, और उसकी शादी बाद में जल्दी ही हो गई। फिर एक लेडी बाहर गांव से मुझे फ़ोन करती है, बोलती है कि उसके फादर इन लॉ बहुत सख्त बीमार हैं, और आप देखिए कि भाई उसका क्या हाल चाल है। तो उसको मैंने बोला, और उसी वक्त क्या हुआ, सुबह का टाइम था, नया अपना सुबह का न्यूज़पेपर आया था और सामने मेरे पड़ा था, और उस न्यूज़पेपर में एक कलर पिक्चर थी, जो कि जिसमें कि एक कौवा जो वो फ़ोटो के फ्रेम से बाहर को उड़ के जा रहा था। मैंने कहा समझ गया मैं अभी कि मामला गंभीर है, लेकिन मैंने उसको बोला कि भाई तू अपने ससुर की जो सेवा करनी वो कर, और तू बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था ऊपर वाले से कि ये आदमी जो है बचने वाला नहीं है। और वही बात हुई, 2-3 दिन में उसकी डेथ हो गई। लेकिन इसके अलावा भी मैंने एक और चीज़ एक्सपीरियंस की है। वो ऐसे हैं कि हमारे बहुत पुरानी साल की बातें हैं, हमारे एरिया में जो एमएलए थे, वो जगह जगह उन्होंने इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर अपनी फ़ोटो लगा रखी थी, बैनर्स लगा रखे थे, और जब भी हम उनको देखते थे तो काम हो जाता था। यानी कि एक फीलिंग आनी शुरू हो गई कि जब भी हम उनका फेस देखते हैं तो हमारा काम हो जाता है। फिर मैंने पर्टिकुलरली नोटिस किया उनकी फ़ोटो को देखना, और वाकई में पाया कि भाई जब भी मैं घर से निकलूं, रास्ते में जिधर भी मैं उनकी फ़ोटो देखूं तो हमारा काम होता है। यानी कि उस आदमी की शक्ल जो है वो एक शुभ शक्ल थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक उनकी फ़ोटो काट के, छोटी सी काट के, पैम्फलेट वगैरह जो भी आते थे काट के मैंने अपनी डायरी में रख ली। और वो डायरी जो है मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। वो मंथली डायरी है, और उसमें एक तरफ ये गणपति की फ़ोटो है और दूसरी तरफ मैंने उनकी फ़ोटो लगा रखी है। तो मैं अब जब भी घर से निकलता हूँ पहले गणपति की फ़ोटो को नमस्कार करता हूँ, और उसके बाद में मैं उनकी फ़ोटो देखता हूँ और फिर घर से निकल पड़ता हूँ, और मेरा काम इनवेरेबली हो जाता है। इस तरह कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी आप बाहर निकलते ही शक्ल देखें तो आपका काम नहीं होता। तो उसके लिए भी एक रामायण का जो सुंदरकांड है, उससे एक दोहा है जो कि बहुत कारगर है, जिसको कि मैंने मेरे ख्याल 20-25 से 30 साल से आजमाया है, और वो बहुत कारगर है। वो ऐसे है, केहू तात स्मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूँ, केहू तात स्मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये अगर आप चांट करते जाएंगे तो आपकी जो भी रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं
वो आपकी सुधरती जाएंगी, यानी कि आप उसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। और लास्टली, आप जब भी घर से निकलें, आप अपना बायां पाँव पहले बाहर निकालें, और जब भी वापस आएँ घर में तो अपना दायां पाँव पहले रखें। और इसी तरह जब भी आप बाहर जहाँ भी जा रहे हैं उस जगह में आप अपना दायां पैर पहले रखें और तभी उस जगह में अंदर जाएं, तो आपकी वहाँ पे एक पावर बनेगी। तो इस तरह का जो है ये शगुन है हमारे पास। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।